एक जबलपुर ज़िला पड़ता है मध्य प्रदेश में, जबलपुर। तो जबलपुर में एक पुलिस में कर्मचारी थे, वो पुलिस में कर्मचारी थे और उनकी अधिकांश ड्यूटी इसमें लगती थी, क्या कहलाता है, संतरी, जो दरवाजे में खड़ा रहता है, तो संतरी में लगा करती थी। तो एक बार कोई बड़ा अधिकारी आने वाला था, तो इनको शीघ्रता में जाना था, लेकिन इनमें एक आदत थी कि कहीं भी अगर भगवान की कथा या रामचरितमानस का पाठ होता था तो वहाँ ज़रूर जा कर के बैठते थे, और जब बैठ जाते थे तब उन्हें होश नहीं रहता था, उसी लीला में वो डूब जाया करते थे। अब इन्होंने, और भगवान अपने घर में रखे हुए थे बढ़िया विग्रह के रूप में, तो सेवा वगैरह तो सब की, और अब लाल जी मानते थे, उनके छोटे से थे। तो कहा देखो लाल जी, आज हमको जल्दी जाना है, इसलिए हम प्रसाद तो सिद्ध करके और तुम्हें इधर ही रखे देते, पवाने का समय नहीं है तो पा लेना, और हमें जल्दी जाना है क्योंकि आज अधिकारी को आना है, और संतरी में ही रहते हैं तो पहले हम ही को खड़ा होना पड़ता है, तो अब आप पा लेना। रख के थाली और चले गए। जूता वूता कस लिया, बड़ा समय लगता है जूता कसने में पुलिस वालों। अब इतने में याद आया कि अरे हमने तो जल तो रखा ही नहीं। तब लौटे जल्दी, लौटते अब सोचने लगे जूता उतारेंगे फिर इसके बाद पहनेंगे तो कितना समय लग जाएगा। तो वैसे ही एक गिलास में जल लिया, भाई अब पी लेना भाई, अब क्या करें, समय नहीं है हमारे पास, और रख के चले। और जैसे ही चले तो बगल में एक बढ़िया रामचरितमानस का पारायण हो रहा था। अब रामचरितमानस के पारायण में वो बैठ गए, और ऐसा मन लगा खुद गाने लगे कि 3 बज गए, शाम को 3 बज गए। अब जब पारायण समाप्त हुआ तब उनको ख्याल आया, अरे हमको तो ड्यूटी में जाना था, और आज कोई अधिकारी आना था, अब जो कुछ होना, चलो भगवान की जो इच्छा होगी तो होगा, जो ठाकुर जी चाहेंगे सो होगा। ये प्रत्यक्ष घटना है, उनका नाम याद नहीं मेरे को। तो अब हुआ ये जाते हैं उधर पर अपने ऑफिस, तो लोगों से पूछते हैं भैया ये तो बताओ साहब आए रहे का। अरे भैया तुम कैसी बात करते हो भैया, पागल हो गए हो का, तुम्हारी तो संतरी में ड्यूटी थी ना, तो तुमने इतना बढ़िया सलूट मारा अधिकारी को कि उसने तो आपको अंदर बुलाया रहा ना, और फाइल मंगाई आपकी, और उन्होंने तो आपका प्रमोशन कर दिया, आपको दरोगा बना दिया भाई। अरे कहा भैया काय को मजाक करते हो भैया, ये कहो कि निकाल दिया, ऐसा बोलो। अरे कहा नहीं सही में दरोगा बना दिया है आपको, प्रमोशन कर दिया है आपका। अब उनको तो बड़ा बुरा लगा, कहा भैया मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो सीधे अभी चला आ रहा हूँ, मुझे क्या मालूम। कहा तो फिर हमने तो देखा है कि आप दरवाजे में खड़े हुए थे और बढ़िया बंदूक लिए हुए थे, और जैसे ही साहब आए तो आपने सलूट मारा, वो सलूट ही को देख करके तो आपको उन्होंने बुलाया अंदर। कहा भैया मैं नहीं था, तो फिर कौन था। अब ये तो रोने लगे कि देखो मेरे कारण मेरे प्रभु ने वर्दी पहनी, चपरास लगाई, और मेरे प्रभु ने उस अधिकारी को सलूट मारा, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब उन्हीं की चपरासीगिरी करूँगा। उन्होंने पूरा वर्दी अर्दी वहीं पर खोल करके रखा और कहा मेरा इस्तीफ़ा आप स्वीकार करो। ये खबर पहुंच गई बड़े अधिकारी तक, वो भी दौड़ करके आया, जबलपुर में बहुत बड़ा विभाग है इनका। वो लौट करके आता है, उसने बुलाया क्यों भैया तुम नहीं थे क्या। कहा हाँ मैं तो नहीं था। तब फिर कौन था, तो चरणों में गिर गए। कहा आप तो कितने भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने आपको प्रत्यक्ष में दर्शन दिया, अब मुझ पर कृपा करो, ये मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं तो अपने प्रभु की नौकरी करूँगा। कहा आप कुछ मत करिए, आप रह करके अपना भजन करिए, आपको हर महीना की तनख्वाह आपके घर में पहुँचेगी। कहा नहीं ये नहीं होगा, मैं तो प्रभु की नौकरी करूँगा और जो उनको देना होगा सो पाऊँगा, न मुझे पेंशन चाहिए और न 1 रुपये चाहिए। मैं कैसा उनका हो करके मैं सरकार की नौकरी न करूं और पैसा लूं, ये मुझे पसंद नहीं। वो सब छोड़ करके और फिर साधु हो गए, और वो कोई काला पहाड़ कहलाता है, वहाँ बैठ कर के निरंतर भजन करते रहे और रात दिन रोते रहे। इसी में रोते थे
कि मेरे प्रभु मेरे लिए चपरासी बन कर के आए, संतरी बन कर के आए, मैं कितना नीच हूँ, कैसा अभागी हूँ। इस तरह से उनका काफ़ी दिनों तक शरीर रहा और फिर इसके बाद उनका शरीर जब छूटा तो परम धाम की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम सीताराम